शनि की साढ़े सती में क्या क्या परिस्थितियाँ सामने आती हैं और आप ये कैसे जान सकते हैं कि शनि की साढ़े सती है या नहीं। आज इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जिनके पास जन्मपत्री नहीं भी है वो भी अपनी परिस्थितियों से ये जान पाएंगे कि शनि की साढ़े सती कैसा कैसा प्रभाव दिखलाती है। यदि हम शनिदेव के कुछ शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे इन फलों को जान लेते हैं तो हमें स्वतः ही ये मालूम होने लगता है कि जीवन में शनि की साढ़े सती के फल क्या होंगे। आमतौर पर जीवन पढ़ा नहीं जाता, ना कोई अध्ययन करता है। पड़ोस में, समाज में आदि इधर उधर देखने भालने से, अखबार में पढ़ने से, मोबाइल को देखने से, सोशल मीडिया के थ्रू जो परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं वो सब इतनी आम हो चुकी हैं कि उनको देखने से, पढ़ने से, सुनने से हमें महसूस नहीं होता कि परिस्थितियां जीवन की स्टडी हैं, जीवन का अध्ययन है और ये आपके साथ भी गुजर सकता है। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में हर एक को एक गलत फहमी होती है कि कुछ भी गलत मेरे साथ नहीं हो सकता। हर कोई अच्छा ही सोचता है, भले ही वो गलत भी कर रहा हो लेकिन सोचता अच्छा ही है। और बहुत से लोग जीवन के प्रति लापरवाह देखे जाते हैं। जीवन के प्रति लापरवाह होना एक बहुत बड़ा विषम शब्द है जो बहुत सारी जीवन की परिस्थितियों को अपने अंदर समेटे हुए है। और इस जीवन की लापरवाही ये उस समय उजागर होती है, उसके परिणाम सामने आते हैं जब शनि की साढ़े सती लगती है। शनिदेव यदि अशुभ अवस्था में हैं, नीच राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, अस्त हैं या किसी क्रूर ग्रह से अथवा नीचस्थ ग्रह से दृष्ट भी हैं और शनि की साढ़े सती लगी हुई है, तब जातक को नीच कर्मों से धन की प्राप्ति के संयोग बन जाते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आप इसे अपने आप काउंट करें, क्या ये नीच कर्म है अथवा कोई उच्च कर्म। उदाहरण में सामने है, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई या कई देशों में जब आपस में लड़ाई छिड़ती है तो डॉक्टर्स की मौज आ जाती है, फार्मा कंपनियों की चांदी खुल जाती है, उनका बिजनेस अच्छा हो जाता है। ऐसे ही एक ज़माने में कुछ जगहों पर लड़ाई हुई और डॉक्टर साहब के पास पेशेंट बहुत सारे आए। डॉक्टर साहब की चांदी हो गई और डॉक्टर साहब मन ही मन ये प्रार्थना करने लगे, हे भगवान लड़ाई चलती रहे, क्योंकि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे। लड़ाई चलेगी तो उनकी जेब भरेगी। अब आप अपनी परिस्थितियों में जान करके, आकलन करके ये कमेंट में डाल सकते हैं कि ये नीचे कर्म था या उच्च कर्म। ये हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि अपने कल्याण के लिए सोचना बुरी बात नहीं, और कोई ये भी कह सकता है जिससे दूसरे की हानि होती हो ऐसा सोचना भी पाप कर्म है। दोनों ही परिप्रेक्ष्य सामने नजर आते हैं। ऐसा ही शनि की साढ़े सती में भी होता है। कई बार मनुष्य निर्णय लेने में कंफ्यूज हो जाता है और शनिदेव यदि अशुभ अवस्था में है तो घटनाएं वो सामने आती हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात
जब समय विपरीत हो तो बुद्धि उससे पहले ही काम करना बंद कर देती है, अर्थात बुद्धि वैसे ही निर्णय लेती है जिससे कि मनुष्य पतन की ओर जाता है और बाद में मनुष्य स्वयं ही उस बात का कारक स्वयं ही बन जाता है कि पाप कर्मों में वो स्वयं ही लिप्त होने के लिए अग्रसर हुआ था। और सबसे बड़ी बात, पाप कर्मों के फलस्वरूप ग्रह पाप कर्मों की ओर ही धकेलते हैं और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ग्रह पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जीवन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म किए जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। तो नीच कर्म से धन प्राप्ति, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विशद शब्द है। जैसे जेलर बंदियों से पैसे वसूलता है, कैदियों से, उनकी मेहनताने में से भी सुना जाता है, उनसे भी पैसे वसूले जाते हैं। बंदियों की मिलाई से जो पैसे की आमदनी होती है उससे भी पैसे वसूले जाते हैं। आईसीयू में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो दवाइयाँ एक्स्ट्रा मंगाई जाती हैं, मरीज को बता दिया जाता है कि दवाई मरीज को चढ़ा दी गई, मरीज के तीमारदारों को फिर और दवाई लेने के लिए भेज दिया जाता है और बची हुई दवाइयाँ वापस अंदर खाने मेडिकल स्टोर पर भेज दी जाती हैं। ये क्रम चलता है और इस निंदित कर्म से धन कमाया जाता है, अतिरिक्त धन कमाया जाता है। ये भी एक निंदित कर्म है कि कोई वैसे ही परेशान, दुखी और मणासन अवस्था में है और तुम उसके माध्यम से धन लूट रहे हो। कुछ औरतों की दलाल होती हैं, रैकेट चलाती हैं, और कुछ लोग रंडियों को पालते हैं, वेश्याओं को पालते हैं। वो भी उनके माध्यम से धन और आनंद प्राप्त करते हैं। ये भी शनि के अशुभ अवस्था में होने के फल हैं। और कुछ लोग बच्चों से भीखें मंगवाते हैं, किडनैप करते हैं। एक रैकेट के अंतर्गत लड़कियों और स्त्रियों को किडनैप करते हैं, अथवा कहीं भी कोई भी गैंग हो उसके माध्यम से जो धन अर्जन करते हैं बुरी अवस्थाओं के माध्यम से, जो प्रॉपरली निंदित कर्म है, वो सब शनिदेव के अंतर्गत आते हैं। उसमें निंदित कर्म से आमदनी हो रही है। बात है शनि की साढ़े सती की। अगर देखा जाए, बाहर से पता नहीं लगता एक आम आदमी किसी रैकेट से जुड़ा है या नहीं, उसके कर्म कैसे हैं या नहीं। कर्म का नियंता ईश्वर है, उसने कुछ व्यवस्था ऐसी की है कि वो कर्म कुंडली में पुण्य कर्म पाप कर्म के फलस्वरूप रखे जाते हैं। तो शनि की साढ़े सती में जीवन की जो विसंगतियाँ अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, जैसे कोई जेल चला गया, किसी के साथ अचानक से झगड़ा हो गया, किसी को अचानक से उसके पद से हटा दिया गया, या ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी और शनि की साढ़े सती लगते ही पद से हटा दिया गया, और किसी को जरूर से ज़्यादा बिजनेस में डाउनफॉल देखना पड़ा, और किसी को स्थान परिवर्तन करना पड़ा, चाहे निवास का या अपने काम धंधे की वजह से स्थान परिवर्तन करना पड़ा। वो सब अवस्थाएं वो भी शनि की साढ़े सती में देखी जाती हैं। जब शनि की साढ़े सती आती है तो घर में ही जितने मेंबर रह रहे होते हैं उनमें आपस में गृह क्लेश हो जाता है। कई बार मेंबर ज़्यादा नहीं होते तो पति और पत्नी के मध्य भी गृह क्लेश होने लगता है। यदि बच्चों के अच्छे समय चल रहे हैं और माता पिता अगर ओल्ड एज में भी आ गए हैं, तब भी उनके मध्य भी और क्लेश पैदा होना शुरू हो जाता है। और वर्तमान में ओल्ड एज में
50 पार कर लेने वालों के बाद की जनसंख्या ऐसी हो गई है जो वर्तमान में तलाक ले रहे हैं। तो शनि की साढ़े स्थिति में तलाक की अवस्थाएं, मृत्यु की अवस्थाएं, जमीन और मकान बेचने की अवस्थाएं, स्थान परिवर्तन की अवस्थाएं, पलायन, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और डाउनफॉल को न झेल पाने की क्षमता, या शरीर में कोई गंभीर रोग लग जाना, या जीवन के लिए कोई ऐसी प्लानिंग कर लेना जो जीवन भर के लिए या बहुत लंबे समय तक 20-25 साल के लिए कोई लोन गले में पड़ जाए, ये सब शनि की साढ़े सती के परिणाम दिखलाई देते हैं। ऐसी अशुभ अवस्थाओं में शनिदेव की शांति के लिए शनि से संबंधित समस्त उपाय करने चाहिए। शनि शांति के लिए रुद्राभिषेक भी होता है। रुद्राभिषेक नियमित रूप से करवाना चाहिए। मैं नियमित रूप से रुद्राभिषेक करवाता हूँ। जो लोग अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं वो रुद्राभिषेक कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।